तो अगर आप देखें तो हमें जो इशू आ रहा है वो हमें राउटिंग का इशू आ रहा है। जब भी हम अपने पोस्ट पर क्लिक कर रहे हैं तो हमें नहीं, तो आई गॉट द इशू, ये हमें इशू क्यों आ रहा है। यहाँ पर देखिए जब हमने फोल्डर को बनाया, तो जैसे कि मैं आपको अगर अपना न्यूज़ फीड दिखाऊं, तो यहाँ पर हमने एक लिंक के अंदर क्या किया, एक न्यूज़ लिया, यहाँ पर एक आईडी ली है। तो यहाँ पर अगर आप आईडी देखेंगे तो मैंने न्यूज़ के अंदर क्या किया, डायरेक्ट प्रोडक्ट का नाम दे दिया, प्रोडक्ट डॉट जी एस, मैंने एक फाइल बना दी। लेकिन हम नेक्स्ट जी एस के अंदर ऐसा नहीं कर सकते थे, मैं भूल गया। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो इसको करने का तरीका क्या होता है फिर राउटिंग का, ये तरीका बिल्कुल गलत है जो मैंने यहाँ पर किया। पता नहीं मैं भूल गया था पहले, तो मैंने इसीलिए इसको कर दिया। तो इसके लिए मैं इस फोल्डर को पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, जो प्रोडक्ट का था। आपने एक बात का ध्यान रखना है, जो न्यूज़ कार्ड के अंदर जो न्यूज़ है शुरू में, जो भी न्यूज़ या जो भी आपने नेम दिया उस नेम का फोल्डर बनाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके अंदर जो फाइल बनानी है उसके लिए आपने पहले एरे के जो ब्रैकेट होते हैं वो ले लेने होंगे। उसके अंदर आपने सिलेक्ट को लिखना होगा, सिलेक्ट, और यहाँ पर आप इसके अंदर डॉट जे एस लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद आप जब इसमें यहाँ पर इसको रिएक्ट एरो फंक्शन बनाएंगे, तो यहाँ पर हम इसको नेम भी चेंज कर देते हैं, हम लिख देंगे न्यूज़ के पोस्ट, ठीक है। आई थिंक इट शुड बी बेटर। ओके, अब यहाँ पर मैं देखूंगा और यहाँ पर जो एरर था वो चले जाना चाहिए मेरा। देखें आप, न्यूज़ पोस्ट आ चुका है। हमने अब आराम से राउटिंग कर ली है बिना किसी मुश्किल के। यहाँ पर देखें ये हमारा आराम से कोई दिक्कत नहीं दे रहा है। तो अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर अब हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ज़्यादा टाइम ना गंवाने के लिए यहाँ से इसको ले लिया है, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। इसके अंदर कुछ नहीं है, सिंपल सी कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको एमपीटी फ्रैगमेंट बना लेता हूँ जिससे कोई एरर ना मिले मुझे। ओके, और यहाँ पर इसको इंटर कर देता हूँ, और यहाँ पर इस रैपर कंट्रोल स्पेस दबा के मैं इस रैपर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा ये हो चुका है। देखिए मैंने यहाँ पर एक डिप लिया जिसके अंदर फ्लैक्स और जस्टिफाई लिया, उसके अंदर एक इमेज बना दी। उसके बाद मैंने एक और डिप ली जिसके अंदर मैंने अपने टाइटल को दे दिया, और उसके बाद मैंने एक स्पेन लिया जिसके अंदर अपनी पब्लिश डेट की एक हेडिंग दे दी। उसके बाद मैंने एक पैराग्राफ लिया जिसमें अपने डिस्क्रिप्शन को दे दिया। यहाँ पर मैंने एक डिब लिया जहाँ पर अपने मैंने आइकन को शो करा दिया। तो यहाँ पर मुझे इसके आइकन को भी जल्दी से इंपोर्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जाते हैं इंपोर्ट, ओके, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स, ठीक है, ठीक है। जल्दी जल्दी से आइकन को इंपोर्ट कर लेते हैं, मैं नहीं चाहता इन चीज़ों में टाइम वेस्ट हो, ठीक है। देखो HTML तो आप सबको उम्मीद है होप लिखनी आती होगी और आती ही होगी, ठीक है। और CSS ये आप अपने हिसाब से तैयार करें। अब हम यहाँ पर स्ट्रैपी का पूरी तरीके से यूज़ देखने वाले हैं, किस तरीके से स्ट्रैपी को यूज़ करते हैं हम ये देखने वाले हैं। तो मज़ा आने वाला है काफ़ी। तो यहाँ पर मैं इसको भी शिफ्ट डी करना था, शिफ्ट डी कर देता हूँ। ये शॉर्टकट की है शिफ्ट डी। ये आपको अगर आपको चाहिए तो आपने शॉर्टकट की का यूज़ करना हो। ये कहाँ से करेंगे, आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे और कीवर्ड शॉर्टकट में जाके इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से, मुझे जो शिफ्ट डी पसंद है तो मैंने उसको कर लिया। कंट्रोल शिफ्ट डी दबाएंगे तो ये फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जाके देखेंगे तो यहाँ देखें पोस्ट आ रही है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, पब्लिश डेट आ रही है। यहाँ पर हम डेट यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी मैंने कोई भी डेट नहीं डाली है। टाइटल आ रहा है, यहाँ पर हमारे शेयर के आइकन आ रहा है, और नीचे हमारा ये आ रहा है, ठीक है। ये हमारा सब कुछ हो चुका है, बढ़िया, एक नंबर, ठीक है। ये भी हमारा अच्छे से चल रहा है। हमारा ओवरऑल फ्रंट एंड पूरा हो चुका है। अब हमें बैक एंड पे काम करना होगा। तो उसके लिए देख लेते हैं कैसे करेंगे हम बैक एंड पे काम। तो यहाँ पर जल्दी से मैं अपने नेट से कनेक्ट हो जाता हूँ। जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें इस चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप इसी तरीके से प्रोजेक्ट की मस्त मस्त वीडियो देखना चाहते हैं। और अगर आपको कोई सजेशन है तो आप उसको ज़रूर हमें दें, हम आपके सजेशन के लिए आएंगे इसमें। तो अगर आप देना चाहें तो बिल्कुल दें, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैं कनेक्ट हो चुका हूँ, और यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट को थोड़ी देर के लिए किल कर देता हूँ टर्मिनल में, ठीक है। गुड, ठीक है। यहाँ से मैं इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ, ठीक है। ओके ओके, यहाँ पर मैंने इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, इन सबको कोलैब कर दूंगा और VS कोड को भी काट देता हूँ कुछ देर के लिए। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, ओके, ये मेरा ये फोल्डर है जहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट को बनाया। यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। तो फोल्डर का नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, मैं बैकएंड दे रहा हूँ इसका नाम,
तो ये बेटर होना चाहिए बैकएंड, ठीक है। आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, एपीआई दे दें, जो मर्जी चाहे आप दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं जल्दी से अपने इसको खोल लूँगा, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, क्रोम ब्राउज़र को, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र के अंदर हमने क्या जाके सर्च करना होगा, मैं यहाँ पर सर्च करूँगा स्ट्रैपी एआई, ठीक है, स्ट्रैपी आई, ठीक है। और यहाँ पर आपने कुछ चीज़ों के अकाउंट बना लेने हैं, जैसे कि मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, render.com, और यहाँ पर दूसरे टैब में मैं ओपन कर लूँगा cloudinary.com, ठीक है। क्लाउडिनरी, ओके, मुझे लग रहा है डायरेक्ट पर सर्च करना होगा, ठीक है, cloudinary.com, ठीक है। तो मैंने इनके अकाउंट बना लिए हैं, तो यहाँ पर मैं डैशबोर्ड पे जाऊँगा। ये बहुत आसान है, एज अ डेवलपर आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप इसके अकाउंट बना लेंगे काफ़ी आसानी से। और ऐसा नहीं है कोई भी इसका अकाउंट बनाना हार्ड वगैरह है, बहुत ही आसान तरीके से आप इनके अकाउंट बना सकते हैं, बहुत ही इजी होता है इनके अकाउंट बनाना, बिलीव मी। बस कुछ हमें अपनी डिटेल डालनी होती है, देखिए न्यूज़ साइट, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ओपन है। इसकी हमें ज़रूरत होती है, एक्चुअल में हमें इसकी नीड है, तो हम बेसिकली यही करने वाले हैं। तो यहाँ पर जाऊँगा मैं, और यहाँ पर जो है, तो देखें हम, ये हमारा यहाँ पर क्लाउडिनरी का अकाउंट भी लॉगिन कर लिया है मैंने, और अपनी न्यूज़ साइट का भी कर लिया है। यहाँ पर अब सिंपल क्या करेंगे, स्ट्रैपी की वेबसाइट है जो आई हुई, यहाँ पर देखें npx create strappy app.latest, ठीक है, @latest, यहाँ तक कॉपी कर लेंगे। माई प्रोजेक्ट को यहाँ पर कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि वी ऑलरेडी क्रिएटेड वन ऐप, फोल्डर, सॉरी ऐप नहीं, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे अपने VS कोड के अंदर। आपकी हमें अपने न्यूज़ साइट वाले को खोल लेना है, ठीक है, जिसमें हमारे पास बैक एंड और फ्रंट एंड या क्लाइंट दोनों फोल्डर है, ठीक है। हम इसको ओपन कर लेते हैं, और इसको ओपन करने के बाद ओके, मैं कोलैब कर देता हूँ इसको, और सिंपल बैक एंड वाले को आप टर्मिनल में ओपन कर सकते हैं। राइट क्लिक करके आप अगर इस पर करेंगे ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, तो ये ओपन हो जाएगा बहुत ही प्यार के साथ। यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें, जो भी कमांड आपने कॉपी की होगी, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब इंटर करेंगे। अब आपने कुछ बातों को यहाँ पर बहुत ध्यान रखना होगा, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा इतना मे बी सही होना चाहिए, कंट्रोल एन एक बार कर देते हैं, ठीक है, कोड, ठीक है। इसको जूम कर लेता हूँ मैं एक बार, और यहाँ पर ये कुछ टाइम लेता है, ठीक है, ऐप क्रिएट होने में कुछ टाइम लेगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना टाइम लेगा। उसके बाद हम अपनी आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। जब तक हम यहाँ पर अपने इस न्यूज़ साइट वाले पाए जाते हैं, होस्ट नेम हो गया ये, अच्छा इन चीज़ों को बाद में देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है व्हाट वुड यू लाइक टू नेम योर प्रोजेक्ट, बेसिकली हम पहले से देख चुके हैं, तो हम डॉट कर देंगे और इंटर कर देंगे। यहाँ पर बोल रहा है चूज़ योर इंस्टॉलेशन टाइप, क्विक स्टार्ट, रिकमेंडेड है, कस्टम, मैन्युअली सेटिंग, यस हम कस्टम करेंगे। और कस्टम करने के बाद यहाँ पर जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं यार, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ग्रेस को यूज़ करेंगे, ठीक है, और डेटाबेस नेम। अब यहाँ पर हम जल्दी से यहाँ पर अपनी कुछ डिटेल दे देंगे। डेटाबेस नेम हो गया, ओके, डेटाबेस नेम में अपने नेम को जल्दी से यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है, कंट्रोल C, और हम करने वाले हैं यहाँ पर इसको कंट्रोल V, सॉरी, पेस्ट कर देता हूँ, ओके। अब यहाँ पर है ना होस्ट पूछा, ठीक है। अब आपने एक बात का यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर होस्ट नेम एक ये आ रहा है, ठीक है, आपने इसको कॉपी नहीं करना है। अगर आप इसको कॉपी करेंगे तो ये नहीं चलने वाला। मैं यही सोच रहा था, मेरा चल नहीं पा रहा था जब मैं इसको यूज़ कर रहा था। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए इंटरनल डेटाबेस, सॉरी एक्सटर्नल डेटाबेस URL को आपने कॉपी कर लेना होगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ आपने कितनी की ज़रूरत होगी हमें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर @DPG, यहाँ से आपने कॉपी करना है और render.com तक कॉपी करना है, ठीक है। स्लैश को नहीं लेना है, ठीक है, और बस इसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे आप, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पर पोर्ट हमारा यही है, चलो ठीक है। आगे यूज़र नेम यहाँ पर हमसे मांग रहा है ये, तो यूज़र नेम इसको दे देते हैं। ये रहा हमारा यूज़र नेम, तो मैं इसको जल्दी से यूज़र नेम दे देता हूँ। ये पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद पासवर्ड को देके इंटर कर दूंगा। और यहाँ पर ये पूछ रहा है अनेबल SSL कनेक्शन, यस आई एम रेडी फॉर इट। और यहाँ पर ये हमारा क्रिएट करने लगा है, तो ये इट विल टेक सम टाइम, ठीक है, काफ़ी टाइम लेता है ये, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, वी हैव टू वेट। तो जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें या आप चाय पी के आएँ जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, तो मुझे तो वीडियो पॉज करनी होगी, तो आई एम पॉजिंग द वीडियो अंटिल देन। ये कुछ टाइम ले रहा है, जब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको बता दूं। जैसे कि मैं तो यहाँ पर न्यूज़ नहीं लिखने वाला हूँ, आपने न्यूज़ लिखनी है तो आपको उसके लिए रिसर्च करनी होगी। अदरवाइज़ अभी के लिए मैं क्या करूँगा, आपको कोई भी एक वेबसाइट पर जाके
न्यूज़ कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एब्सोल्युटली अगर आप करेंगे तो आपको कॉपीराइट मिलने वाला है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप जिसको भी न्यूज़ को कॉपी करना है कॉपी करें। पहली बात, कॉपी ना करें अगर आपको अपनी वेबसाइट को सही चलाना है, अदरवाइज़ आप ऐसे ही बना रहे हैं तो आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए तो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं क्रिकेट पे जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्रिकेट वाले टैब पे क्लिक कर दिया, अभी ये कुछ देर लेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो 2-3 यहाँ से न्यूज़ मैं ज़्यादा तो यूज़ नहीं करने वाला, 2 से 3 ही यूज़ करूँगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर ये न्यूज़ ओपन हो रही है क्योंकि अब आपको समझाना है मुझे, ठीक है। तो वो मैं कोशिश कर दूंगा समझाने की किस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ले रहा है कुछ टाइम, तो इसको देते हैं कुछ टाइम। यहाँ पर देखिए ये न्यूज़ ओपन हो चुकी है, अभी भी ये हमारा टाइम ले रहा है। तो आई डोंट नो, यहाँ पर बैकएंड फोल्डर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से तैयार है। तो चलिए इंतज़ार करते हैं जब तक। तो यहाँ पर आप देखें हमारा ये प्रोजेक्ट फाइनली, मतलब हमने स्ट्रैपी को फाइनली इंस्टॉल कर लिया है। अब यहाँ पर देखें आपको दिखेगा यू कैन स्टार्ट बाय डूइंग npm रन डेप, ठीक है। तो मैं फटाक से ये इस कमांड को डाल देता हूँ, और ये फर्स्ट टाइम में टाइम लेता है स्टार्ट होने में। और एक चीज़ और बात इसके बारे में, कभी कभी होता भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, तो कभी कभी नेटवर्क का इशू आ जाए तो ये एरर दिखाने लगता है, लेकिन जैसे ही नेटवर्क ठीक होंगे ये सही हो जाए। तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लें। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमारा स्ट्रैपी का हो चुका है, तो इस पेज को यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा। और यहाँ पर देखते हैं कितना टाइम लेता है। देखिए यहाँ पर देखिए मुझे एरर दिखा दिया, क्लाइंट हैज़ ए कनेक्शन एरर, ठीक है। देखिए इनने हमें कनेक्शन एरर दे दिया है, और मे बी आई हैव कनेक्शन एरर, ओके। सो मैं इसको एक बार फिर से रन करूँगा, npm रन, ओके रन डेवलप, ठीक है। मैं एक बार रन कर देता हूँ इसको। ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर, ओके, ये मेरा कनेक्शन भी थोड़ा बेकार है, तो ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। कनेक्शन का एरर आ सकता है क्योंकि जब मैं बना रहा था इसको एक्चुअल में प्रोजेक्ट, तब भी मुझे ये सेम ही एरर मिल रहा था। तो होप यहाँ पर ये अब की बार चल जाएगा, ओके। यहाँ पर अभी भी मुझे नेटवर्क का इशू दिखा रहा है। आई थिंक मैं इस वीडियो को मुझे बाद में रिकॉर्ड करना पड़ेगा बाकी, क्योंकि ये सेम इशू मुझे दिखा रहा है। लेट मी सी अब की ओपन होता है या नहीं, कि देखते हैं कितना टाइम लेता है ये। तब तक के लिए वीडियो को पॉज करते हैं। तो फाइनली ये चल चुका है। इनने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया रन होने में फर्स्ट टाइम। पहली बात, नेट का बहुत ज़्यादा इशू था। तो यहाँ पर देखें ये चल रहा है। तो यहाँ पर ये मेरे केस में ऑटोमेटिकली ओपन हो गया था। अगर आपके में भी हो ही जाएगा, नहीं होता है तो यहाँ पर देखें आपको URL मिल जाएगा localhost/admin। आप कंट्रोल करके इसको ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस। यहाँ पर आपने क्या डालना होगा, अपनी इंफॉर्मेशन डाल देनी होगी। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, सॉरी मेरी टाइपिंग, शैजिल। लास्ट नेम में आप अपना नाम डाल दें, और उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी एक ईमेल डाल दें। तो आई थिंक मे बी मेरे पास कुछ इस तरीके का कोई मेल है, तो आई वांट चेक इट, ओके। तो ओके, नहीं मैं रॉन्ग मेल डाल दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो अभी भी मुझे लग रहा है मेरा नेट का काफ़ी ज़्यादा इशू है। तो होप सो कि हमें अब कोई इशू नहीं आने वाला है इसके अंदर, ओके। यहाँ पर कोई भी एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैं एक डाल देता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक यहाँ, ओके ओके, यहाँ पर भी मैंने अपने कंफर्म पासवर्ड को डाल दिया। लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, और मैं यहाँ पर इस पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि पासवर्ड सेव कर दें, ओके बिल्कुल। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। आने वाले हैं बहुत जल्दी मंथ के भी प्रोजेक्ट आएंगे, और मे बी यहाँ पर कोई एरर नहीं है अभी तक, हमारा ये क्लीन चल रहा है, ओके। देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है, बहुत बढ़िया, खुशी हुई जान के। यहाँ पर ओके, यहाँ पर मैं इन चीज़ों को अभी हटा देता हूँ, ठीक है। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ओके, इसकी ज़रूरत है। यहाँ पर न्यूज़ साइट रेंडर, चलो इसको रहने देते हैं। तो अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, फटाक से यहाँ पर जाकर मैं सर्च करता हूँ क्लाउडिनरी, ठीक है, क्लाउडिनरी स्ट्रैपी,
स्ट्रैपी प्लग इन नाम से ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है, मैं चेक करना चाहूँगा। ओके, हाँ देखें, ऐड क्लाउडनरी सपोर्ट टू योर स्ट्रैपी एप्लीकेशन, ठीक है, http.strappy.i ब्लॉग, ठीक है, ऐड क्लाउडनरी, ठीक है, आपने इसका यूज़ कर लेना। बट बिफोर दैट हम जाएंगे यहाँ पर अपने स्ट्रैपी के अंदर, मार्केट प्लेस के अंदर, और यहाँ पर हम सर्च करेंगे क्लाउडनरी, ठीक है, और क्लाउडनरी सर्च करने के बाद यहाँ पर प्रोवाइडर्स में जाएंगे। यहाँ पर देखें हमें एक ये मिल जाएगी क्लाउडनरी नाम की, मार्केट प्लेस में जाके इसको बोलते हैं हम एक्सटेंशन में भी प्लगइन, जो आप बोलें, तो कॉपी कर लेंगे इसके, कॉपी इंस्टॉल कमांड, ठीक है, हम इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ से आपने VS कोड को ओपन कर लेना होगा अपने, और यहाँ पर मैं एक और टर्मिनल नया बना लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर देंगे। जस्ट हमारा काम हो चुका है। अब हम ये कर क्यों रहे हैं, पहले हम जान देखें, हम जब भी कोई CMS हैंडलेस यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट इमेज को रेंडर करने का कोई तरीका नहीं होता है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर render.com को यूज़ करना पड़ता है, और हम क्लाउडनरी का इमेज के लिए यूज़ करते हैं, मे बी आई एम राइट, ठीक है। तो उसके बाद हम इसीलिए इसको यूज़ करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम अपनी इमेज को रेंडर कर पाएंगे, बस इन कामों के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है लगभग, ठीक है। यहाँ से हम जाएंगे नीचे, और यहाँ पर देखें आपको लिखा मिलेगा बैकएंड सेटअप, ठीक है, आपने यहाँ पर थोड़ा नीचे जाना है, और यहाँ पर और नीचे चलेंगे, थोड़ा और नीचे चलेंगे, थोड़ा और नीचे चलेंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या लिखा है, मेक श्योर योर स्ट्रैपी सर्वर इज नॉट रनिंग एट द मोमेंट ऑफ इंस्टॉलेशन, यू कैन रीस्टार्ट इट आफ्टर बाय रनिंग इट, ठीक है, ओके। ये कह रहे हैं आपको जब भी ये हमें क्या क्या बोला है, आफ्टर कंपाइलेशन क्रिएट द फॉलोइंग फाइल config plugin.js एंड एट द बिलो लाइन्स ऑफ कोड, ठीक है। plugin.js का फोल्डर बनाया है config के अंदर, बट उससे पहले हमें क्या करना होगा, अपने स्ट्रैपी के सर्वर को किल कर देना होगा, ठीक है। और उसके बाद चलो तो ठीक है, हम क्या करते हैं, फटाक से यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर मैं इसको किल कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है कि हमें सर्वर को किल करना होगा। होप आपको बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ नहीं आती होगी, सॉरी अगर आपको कोई भी आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर मैं बैकएंड में जाऊँगा, और यहाँ पर देखिए कॉन्फ़िग के अंदर जाके मैं कॉपी पेस्ट में ज़्यादा यकीन रखूँगा, बात को स्पेलिंग की मिस्टेक है, इससे अच्छा कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं। यहाँ पर जाके कॉन्फ़िग के अंदर देखिए इन्होंने बोला है, इसको आपने पढ़ के कर देंगे, कॉन्फ़िग के अंदर एक plugin.js नाम का फोल्डर बना दें, ठीक है, ओके, जस्ट वी क्रिएटेड इट, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पर आप, उन्होंने बोला कि हमने आपको क्या दिया है, सम लाइंस ऑफ कोड दिया है, इसको कॉपी पेस्ट कर लें, बस आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोड कॉपी पेस्ट हो चुका है, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा। यहाँ पर इसको ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, एंड देन यहाँ पर इन्होंने बोला अंडर द रूट डायरेक्टरी of your project create a env file and add the following variables and with the respective values. These can be found in your cloudinary dashboard under account detail. यहाँ पर देखिए cloudinary detail के अंदर हमारे पास cloud name का API की और API secret, और यहाँ पर इसने हमें यही तीनों चीज़ें ऐड करने के लिए बोली हैं, ठीक है। तो इसको सिंपल से ऐड कर देंगे, कहाँ पर, अपने यहाँ पर देखिए env फाइल है, होप हम यहीं पर ऐड करते हैं इसको, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम जाएंगे, हमें सबसे पहले नेम को दे देना होगा अपने, यहाँ पर क्लाउडनरी के नेम पे जाएंगे, यहाँ पर इस नेम को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। काफ़ी आसान स्टेप है ये। एज आ डेवलपर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को आराम से कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। होप सो आपको आनी भी नहीं चाहिए, आप एक डेवलपर हैं यार, आती है तो कोई ना कोई इशू तो है आपके साथ, आपको इस पर जल्दी ही वर्क करना होगा, ठीक है। ये थोड़े मे बी हार्ड वर्ड थे, बट इट इज़ ट्रू, ठीक है। अगर आप यही नहीं कर पा रहे, हल्की सी क्या बोलते हैं, कॉपी पेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत है आपके साथ, ठीक है। तो यार डेवलपर कोडिंग होती है उसके अंदर, ठीक है। ये तीनों चीज़ें कॉपी कर ली हमने, उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी होंगी। थोड़ा हम नीचे जाएंगे, और नीचे जाने के बाद यहाँ पर इन्होंने बोला है कॉन्फिग फिक्सिंग प्रीव्यू इशू ऑन स्क्रैपी एडमिन, ठीक है। यहाँ पर देखिए आफ्टर अपलोडिंग ए फोटो इट विल अपलोड ए टू क्लाउडनरी बट ऑन द स्ट्रैपी एडमिन यू वॉन्ट बी एबल टू प्रीव्यू द फोटो, ठीक है। फोटो का प्रीव्यू नहीं देख सकते हम। यू कैन फिक्स दिस बाय रिप्लेसिंग दिस स्ट्रिंग विद द ऑब्जेक्ट एंड बिलो इन, ठीक, config.middleware.js, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा मुझे बार बार रिकॉर्डिंग को पॉज करना पड़ा, आप समझ ही सकते हैं, बैकग्राउंड में मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। तो यहाँ पर देखो ये कह रहे हैं कॉन्फिग के अंदर एक मिडिलवेयर JS नाम की फाइल है, उसके अंदर स्ट्रैपी सिक्योरिटी की जगह ये कोड को आपने पूरा रिप्लेस कर दिया। जब ये सारे काम इन्हें करवाने ही होते हैं तो ये खुद क्यों नहीं कर देते। चलो कोई नहीं, middleware.js में, ठीक है। स्ट्रैपी के अंदर जो सिक्योरिटी है, यहाँ पर हम इसको ओ की यहाँ पर Ctrl Z और Ctrl
मे बी। ओके, वी आर डन विद दिस। और यहाँ पर हमारा ये सेटअप हो चुका है डन। और होप सो यहाँ पर मैं कोई भी इमेज अपलोड करूँगा क्लाउडनरी में अपने, तो ये वहाँ पर मुझे यहाँ दिख जाएगी। ठीक है, तो मैं देखना चाहूँगा इसको कि यार ये मेरा वर्क कर रहा है। तो इसके लिए मुझे फिर से अपने क्लाउडनरी के अकाउंट को चलाना होगा। ठीक है, डेपलैप। ओके ओके, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो मुझे इसको टर्मिनेट कर देना होगा। CLS ओके NPM रन। ओके रन, छोटा छोटा तो दिख रहा है मैं, बट कोई नहीं, इसको बड़ा भी किया जा सकता है, अभी कुछ है नहीं ऊपर कोई। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ये कितना टाइम लेता है। ये अब थोड़ी देर तो लेता ही है ये लोड होने में, तो लेने देते हैं इसको, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो ज़्यादा भी टाइम नहीं लेगा हो, तो देखते हैं ये कितना टाइम लेता है, उसके बाद आते हैं आप। इस टाइम इसने ज़्यादा टाइम नहीं लिया लोड होने में, तो यहाँ पर मैं जल्दी जाऊँगा आपके इस स्ट्रैपी अकाउंट को एक बार रिफ़्रेश कर दूँगा, क्योंकि ये मुझे यहाँ से ये देखें मेरा यहाँ पर चल चुका है, और यहाँ पर ये थोड़ी सी देर ले रहा है, और ये हमारा लॉगिन हो जाएगा होप सक्सेसफुली। यहाँ पर तो हमें यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारा ये पूरी तरीके से लोड हो चुका है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, मे बी नेटवर्क का इशू इसलिए देर ले रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी इंतज़ार करना। मुझे ऐसा लगा मैं पीछे तेज़ बोल गया बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देखें कंटेंट मैनेजर में जाएंगे, यहाँ से हम अपने कंटेंट को पूरी तरीके से सेटअप करने वाले। काफ़ी आसान तरीके हैं। देखो यहाँ पर मैं ज़्यादा पोस्टें लिख के आपको नहीं दिखाने वाला, आपका भी टाइम और अपना दोनों का टाइम बर्बाद नहीं करने वाला। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर कंटेंट मैनेजर मिल जाता है, कंटेंट टाइप बिल्डर मिल जाता है। आप जिसका यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कंटेंट टाइप बिल्डर में जाएंगे, क्रिएट न्यू कलेक्शन टाइप में जाएंगे। यहाँ पर जैसे कि मेरा सबसे पहले क्या न्यूज़ है, तो मैं यहाँ पर न्यूज़ डाल दूंगा। ठीक है, बढ़िया। और यहाँ पर देखें मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, प्रोडक्ट डाल देता हूँ, जिससे कि आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट है, सिंगुलर प्रोडक्ट, प्लूरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर एडवांस सेटिंग में तो नहीं जाना है, कंटिन्यू पे करना है। पहले टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट के अंदर हमें एक क्या चाहिए, टाइटल चाहिए, शॉर्ट टेक्स्ट ही चाहिए बेसिकली। ठीक है, ऐड अनदर फील्ड। ओके, यहाँ पर हमें टेक्स्ट चाहिए होगा, इसमें हम लॉन्ग लेंगे और इसको हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, नाम अच्छे से दें, डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हमें एक डेट चाहिए होगी। ठीक है, नेम दे देते हैं हम। ओके, डेट के अंदर नो स्पेस इज अलाउड फॉर द नेम टू द एट्रीब्यूट, चूज टाइप फॉर एग्जांपल। अच्छा, यहाँ पर डेट दे देते हैं इसको। ठीक है, ओके, डेट, नेम दे देते हैं। और यहाँ पर अपने टाइप को चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके के टाइप में लेना चाहता हूँ, तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ हम इस चीज़ को अपने रिएक्ट या नेक्स्ट जीएस के प्रोजेक्ट में एक एक्सटेंशन से कर सकते हैं। मैं यूज़ नहीं किया था मैं, लेकिन आपको बता दूंगा मैंने क्या यूज़ किया था। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद हम यूआईडी लेंगे। ओके, यहाँ पर नेम दे देते हैं हम सिलेक्ट। ठीक है, हमारा यूआरएल। ठीक है, पोस्ट का जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखें एक पोस्ट दिया, ये हमारे एसईओ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर हम इसको टाइटल से लेंगे। ओके, डन। यहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड कर चुके हैं। मीडिया के अंदर हम इमेजेस को लेंगे, सिंगल इमेजेस को लेंगे। अगर आपको मल्टीपल इमेजेस को यूज़ करना है तो यू कैन गो विद दैट। ओके, और यहाँ पर हमारा ये हो चुका है डन पूरी तरीके से। अब यहाँ पर अगर आपने रिलेटेड पोस्ट हमने नहीं दिए तो आप रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, जो आपको यूज़ करनी है। तो यहाँ पर मैं इसको कैंसिल नो, यहाँ पर इसको बैक कर देता हूँ। और बैक करने के बाद हमारा लगभग सारा काम डन हो चुका है। ओके, यस, यहाँ पर इसको कर देते हैं। तो यहाँ पर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, डेट, सिलेक्ट इमेजेस, और यहाँ पर मैं इसको जल्दी से सेव कर दूँगा। सेव करने पर ये रीस्टार्ट हो जाएगा। मैंने जल्दी बताया, आई नो, क्योंकि मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, चीज़ें आप करेंगे, एरर आएंगे, और वही एरर आपको सिखाएंगे। ये आप बात ध्यान रख लें। आप ऐसी मेरी जैसी 10 वीडियो देख लें, कोई कितने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दे, आप जब तक खुद से स्टेप नहीं लेंगे आपको कुछ भी नहीं आने वाला। इट इज़ द डार्क रियलिटी। ओके, तो खुद से करेंगे तो चीज़ें आ जाएंगी। ये सर्वर रीलोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मे बी इतना टाइम नहीं लेना चाहिए था इसको, बट वी कैन डू। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं ये कितना टाइम लेता है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है 10 सर्वर यहाँ पर। ओके, रीस्टार्ट कोई है, हाँ, सर्वर इज़ रीस्टार्टिंग। तो एरर तो मुझे कोई भी नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा। ओके, यहाँ पर ठीक है, थोड़ा देर रुक जाते हैं, कितना टाइम लेता है पता नहीं।